बीच कई विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आज 2 बजे सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। करीब 73 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले में फैसला कर सकती है, जिसमें जस्टिस संजय कुमार शामिल हैं। बेंच में आपको बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना मुख्य तौर पर शामिल हैं और जस्टिस केवी विश्वनाथन की भी इसमें मौजूदगी रहेगी। 73 याचिकाओं को डाला गया है और सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम रोक लगा दी गई है। इस कानून पर, वक्फ कानून के खिलाफ ये याचिकाएं दायर की गई हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, इस बात की कितनी संभावना है, जिसकी दलील भी दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दे? इसकी संभावनाएं काफी कम हैं, क्योंकि आमतौर से सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो संसद से पारित हुए हैं, बिल और कानून का रूप धारण किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप भी किया है। कई ऐसे कानूनों को जिनको सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बुनियादी अधिकारों के और जो विशेष अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है नागरिकों को दिए गए, उनका हनन करते हैं, तो उनको टर्न डाउन भी किया है। और कई बार ऐसा लगा है कि न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप है, जैसे एनजेएससी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको कोर्ट ने टर्न डाउन किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो संसद ने बनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रक्रिया को या फिर उसके असर को उचित नहीं माना, संविधान के खिलाफ माना, संविधान की भावनाओं के खिलाफ माना, लिहाजा उसको टर्न डाउन भी किया है। तो ऐसे में इसकी उम्मीद कम लगती है कि इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप तो करेगा, क्योंकि याचिकाएं आई हैं और 73 याचिकाएं तो अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई हैं। बहुत सारी याचिकाएं ऐसी हैं जिनमें डिफेक्ट है और तकनीकी खामियां हैं। डिफेक्ट करेक्ट करने के बाद वो भी इसमें आएंगी, तो लगभग मुझे तो लगता है कि 100 से ज्यादा याचिकाएं हो जाएंगी जब ये मामला नोटिस हो जाएगा। अगर नोटिस हो जाता है तो नोटिस के बाद तो और भी लोग लाइन में कतार में बैठे हैं कि जैसे नोटिस होगा वो भी अपनी अपनी याचिकाएं दाखिल करेंगे। तो कुल मिलाकर रायता बहुत ज्यादा ही फैला हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की विशेष पीठ इस मामले पर सुनवाई करने जा रही है और इसमें जो आशंकाएं जताई गई उसमें सबसे ज्यादा उम्मीद मुझे लगती है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सरकार से जवाब मांगे, क्योंकि सरकार ने भी इसमें कैविएट लगा रखा। और कैविएट का मतलब है कि हमसे हमारा पक्ष जाने बिना कोर्ट किसी नतीजे पर ना पहुंचे, इसलिए हमारी दलील भी जरूर सुने। तो जाहिर है कि सरकार की दलील तभी होगी जब सरकार को नोटिस जाएगा और सरकार नोटिस में अपना जवाब देगी कि कैसे ये कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं करता है, बल्कि और ना उनके वक्फ के रोजमर्रा के कामों में, धार्मिक कामों में दखल देता, बल्कि ये मैनेजरियल चीजें हैं, मैनेज करने वाली चीजें हैं। लिहाजा वक्फ बोर्ड में जो कानून बना है वो पिछली गलतियों को कैसे सुधारा गया है, कैसे संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा है उसको मुक्त कराने में और भविष्य के लिए भविष्योन्मुखी है ये कानून, इसके बारे में सरकार अपनी दलीलें देंगी और जाहिर है कि इसमें अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कोर्ट की मदद करेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। विरोध में संसद में दलीलें भी दी गई, बाहर भी दलीलें दी गई। विरोधियों को खुद पीएम मोदी खुलकर जवाब दे चुके। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ।